इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल के बीचों बीच एक गांव को दिखाते हुए, जहां पर आज भी लोग लगभग 200 साल का वातावरण जी रहे होते हैं। यह गांव पूरी तरीके से खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन एक दिक्कत यह थी कि इस गांव से बाहर कोई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जंगल में खतरनाक शैतान है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वे सभी लाल रंग से काफी नफरत करते हैं। इनको लाल रंग का कोई पौधा भी मिलता है तो वह उसे उखाड़ फेंक देते हैं। इसी के साथ इस गांव में एक वॉच टावर भी है, जहां पर हमेशा एक आदमी होता है पहरा देने के लिए। इस गांव में एक नियम है, अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करता है तो वह दोनों आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ा है तो इस कंडीशन में उनकी शादी नहीं कराई जाएगी। इस गांव में जितने भी सीनियर लोग रहते हैं वही इस गांव का नेतृत्व करते हैं। हर समस्या के लिए एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें वे सीनियर्स अपनी राय देते हैं। एक दिन उन्हीं में से एक सीनियर के बेटे की बीमारी के चलते मौत हो जाती है और उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस गांव में किसी तरह का अस्पताल नहीं होता और न ही किसी तरह की दवाइयाँ होती हैं। इसी की वजह से कई सारे लोग ऐसे बीमार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हम एक दिन देखते हैं जब वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे, तब जंगल में से कई सारी डरावनी आवाजें आ रही थी। वहाँ पर बैठे बच्चे यह सब आवाजें सुनकर डर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी का नाम नोवा था। वह यह सब आवाजें सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। उन सभी सीनियर्स को लगा कि नोवा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, इसी की वजह से वह ऐसी हरकतें करता है। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है। सभी वहां पर इकट्ठा होकर देख रहे थे कि आखिर इस जानवर को मारा किसने होगा, और इसी के रिलेटेड एक मीटिंग भी रखी जाती है। तभी उसी गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम लूसियस था, वह वहां पर आता है और गांव से बाहर जाकर शहर में दवाइयां लाने का प्रस्ताव उन सबके सामने रखता है। लेकिन वे सभी सीनियर लूसियस की एक भी बात नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने गांव के शैतानों के साथ परसों पहले एक समझौता किया था कि वह इस गांव से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने इस समझौते को तोड़ा तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। ये सभी समझौता बरसों पहले हुआ था, इसलिए वहाँ की नई जनरेशन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उन्होंने कभी देखा था। इन सभी को जंगल के बाहर कभी कभी जानवरों की लाश मिला करती थी। यह सब देखने के बावजूद भी लूसियस के दिल में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि वह इस गांव से बाहर जाकर बाहर का माहौल देख सके। इसी गांव में एक यंग लड़की रहा करती थी, जिसको कि उसकी आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका कॉमन सेंस इतना तेज था कि वह हर जगह चली जाती थी बिना किसी सहारे के। इस लड़की का नाम आइवी था। वैसे तो आइवी लूसियस से प्यार करती थी और लूसियस भी उससे प्यार करता था, लेकिन उन दोनों की यह बातें कभी भी गांव के सामने नहीं आई। एक दिन लूसियस नोवा के सामने बैठा हुआ था, तभी वह नोवा के हाथ में वही लाल पौधा देखता है जो कि अक्सर जंगल में मिलता है, यानी कि नोवा जंगल में गया था। एक दिन गांव के सीनियर फिर से मीटिंग रखते हैं और लूसियस फिर से एक बार अपनी मांग करता है कि वह गांव से बाहर जा सके, लेकिन इस बार भी उसको मंजूरी नहीं मिलती। लूसियस ने इस बार ठान लिया था कि वह गांव से बाहर जाके रहेगा, इसीलिए वह अकेले ही जंगल को पार करने के लिए निकल जाता है। उसने अपना सफर शुरू किया था, तभी उसको शैतान की आहटें आने लगती है और यही सब देखकर लूसियस वापस गांव में आ जाता है। अब लूसियस ने उस गांव का समझौता तोड़ दिया था, यानी कि अब शैतान उस गांव के अंदर आ सकते थे। तभी रात हो जाती है। सभी लोग गांव में टहल रहे होते हैं। वॉच टावर से आदमी जब देखता है कि शैतान गांव के अंदर आ रहे हैं तो वह उन सबको अलर्ट कर देता है। यह सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और अपने अपने घर में जाकर बने हुए बंकर में छुप जाते हैं। लेकिन इधर आइवी वहाँ पर अब भी लूसियस का इंतजार कर रही थी। शैतान उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी लूसियस आकर उसे बचाकर अंदर ले जाता है। अगली सुबह जब वहाँ पर सब उठकर देखते हैं तो उनके दरवाजे पर एक लाल निशान था। लाल निशान यह साबित कर रहा था कि अब उन दोनों का समझौता टूट चुका है और वे सभी एक वार्निंग देकर गए हैं। इसके लिए एक मीटिंग रखी जाती है। तब लूसियस वहाँ पर बताता है कि मैं गांव से बाहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे वह शैतान मिल जाते हैं, इसलिए मैं वापस गांव में चला आता हूँ। लूसियस गांव से बाहर एक अच्छे काम के लिए जा रहा था, इसी की वजह से उसे कोई सजा नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ उसे एक बार समझा दिया जाता है। जिसके बाद अगली रात को लूसियस जब ईवा के घर जाता है, वह बताता है कि हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। और यह बात जब पूरे गांव में फैलती है तो नोवा के भी कान में यह बात जाती है। नोवा तुरंत ही लूसियस के घर पहुंचता है। नोवा देखने में ही गुस्से में लग रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही ईवा से प्यार करता था। इसलिए वह अपने पास से एक चाकू निकालता है और तुरंत ही लूसियस को चाकू से मार देता है और वह जख्मी हो जाता है। चाकू लगने की वजह से वह काफी सीरियस था। अगर उसे जल्दी दवा नहीं दी गई तो वह मर भी सकता था।
इसीलिए ईवी डिसाइड करती है कि वह जंगल के बाहर जाकर उसके लिए दवा लेकर आएगी। इधर नोवा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है ताकि वह फिर से ऐसी पागलपन वाली हरकत ना कर सके। एवी के फादर उन्हीं सीनियर में से एक थे, इसीलिए वह उसका पूरा समर्थन करते हैं। गांव से बाहर जाने के पहले उसके फादर उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर कुछ ऐसे राज थे कि जो कि सिर्फ सीनियर को ही पता थे। एवी के सफर में 2 और लड़के थे, लेकिन वह इतना डर चुके थे कि उनके पैर कांप रहे थे। लेकिन आईवी बिना डरे पूरे रास्ते को पार करती जाती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि आखिर इन शैतानों का राज क्या है। जब उसके फादर उसको कमरे में ले गए तो वहां जाकर वो बताते हैं कि यह शैतान कोई और नहीं बल्कि हम ही सब सीनियर हैं जो इसका कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में रात को डराया करते हैं ताकि इस गांव से बाहर कोई ना जा सके। और वहां पर एक डिवाइसेस भी लगी हैं जिससे कि बार बार चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए अब जो भी चिल्लाने की आवाज आती थी उन सब से तो वो दोनों लड़के डरते थे, लेकिन आईवी को तो सब पता था। इसीलिए वे दोनों लड़के वापस गांव पर लौट जाते हैं। आईवी अकेली जंगल की और अंदर जाती रहती है और इधर सीनियर्स एवी के फादर से काफी नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि सालों पहले का राज उन्होंने खोल दिया था। आवी के फादर बताते हैं कि मैंने उसे समझाया है, वह इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। इधर आवी चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाती है। वह गड्ढे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे शैतानों की आवाज सुनाई देती है। गांव की पुरानी कहानियों में उसने पढ़ा था कि शैतान एक दूसरे की नकल करते हैं, इसलिए वह वहां पर रखी लकड़ी को उठाकर उसे तोड़ती है जिसमें से आवाज आती है। जब वही आवाज फिर से ईवी के कानों में जाती है तो वह समझ जाती है कि यहाँ आसपास कोई शैतान है और आईवी इस बार डरकर भागने लगती है, जिसमें कि पहली बार हम इस कहानी में शैतान की एक झलक देखते हैं। लेकिन आईवी को इतनी जानकारी थी, इतना तेज उसका सेंस काम करता था कि वह एक गड्ढे के बगल खड़ी हो जाती है और जैसे ही वह शैतान उस पर हमला करता है वैसे ही वह वहाँ से हट जाती है और वह शैतान गड्ढे में गिर जाता है। और इधर सीनियर यहाँ पर नोवा के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर एक खुफिया रूम था जहाँ पर जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। यह देखकर सब सीनियर समझ जाते हैं कि नोवा भी उनके राज जानता था, तभी वह उनका मजाक उड़ाया करता था हंस हंसकर। और जंगल में जो शैतान आईवी के पीछे अभी पड़ा था वह कोई और नहीं नोवा ही था, लेकिन नोवा की अभी गड्ढे में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। और इधर आईवी आखिरकार उस जंगल के बाहर पहुंच ही जाती है जहां पर वहां एक पुलिस भी आता है जो कि आईवी को देखकर हैरान था, क्योंकि उस पुलिस वाले को पता था कि यह जंगल बहुत ही खतरनाक है और इसके ऊपर कभी प्लेन भी नहीं उड़ते। और यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि यह 21वीं सदी है, लेकिन गाँव वाले पुराने समय में ही जी रहे हैं। पुलिस वाला पहले तो अपने हेड को फोन करने का विचार करता है, लेकिन वह आईवी की मासूमियत देखकर उसको उसकी दवाएं दिलाकर उसे वापस भेज देता है। इधर आईवी वापस आकर उन सबको बताती है कि मैंने एक शैतान का सामना किया और उसे मार भी दिया। आईवी की यह बात सुनकर नोवा के पेरेंट्स दुख हो जाते हैं क्योंकि वह उसका बेटा ही था, लेकिन अब भी गांव वालों के दिल में इस शैतान का खौफ जिंदा है और आगे चलकर भी जिंदा रहेगा। यह गांव एडवर्ड ने जानबूझकर बनाया था ताकि लोग एक चैन की जिंदगी जी सकें और उसने गवर्नमेंट को भी फंड पास कराया था ताकि ऊपर से कोई प्लेन भी ना जा सके। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।